हेलो एवरीवन, आई एम कोमल शर्मा एंड वेलकम टू फ्रेम क्लासेस अगेन। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज साइज ऑफ केटाइन। बहुत ज़्यादा टाइम ना लेके हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैंने टॉपिक लिया है केटाइन साइज़। मैं आप लोगों को केटाइन के साइज़ के बारे में बताने से पहले आप लोगों को एटॉमिक साइज़ के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ, जो मेरी प्रीवियस वीडियो में है। आप एक बार उसे अच्छे से देखिए तो उससे आपके सारे लॉजिक क्लियर होंगे। अभी छोटा सा एक्सप्लेनेशन देती हूँ मैंने आप लोगों को कहा था कि जो हमारे एटम का साइज़ था ना, एटम का जो साइज़ था वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा था। एक हमारा डिपेंड कर रहा था नंबर ऑफ शेल्स पे, ठीक है, किस पे डिपेंड कर रहा था, नंबर ऑफ शेल्स पे, और दूसरा ये डिपेंड कर रहा था न्यूक्लियर चार्ज पर। ठीक है, पहले नंबर ऑफ शेल की बात करते हैं। हम लोगों ने कहा था कि जितनी ज़्यादा शेल्स होंगी एटॉमिक साइज उतना ज़्यादा होगा। ठीक है ना, मैं क्या कह रही हूँ, देखो एक बार, ये मेरे पास न्यूक्लियस है, मान लो इसके पास एक शेल हो गई के, दूसरी शेल हो गई एल। ठीक, एक और एटम लेते हैं, इसका न्यूक्लियस है और इसके पास सिर्फ एक ही शेल है, तो किसका साइज बड़ा होगा? ऑब्वियसली उसका साइज बड़ा है जिसके पास नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा है, राइट। दूसरा हमारे पास जो एटॉमिक साइज है वो डिपेंड कर रहा है न्यूक्लियर चार्ज पे। अब न्यूक्लियर चार्ज क्या है, जो उसका नाम बता रहा है, न्यूक्लियस पर चार्ज। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, चार्ज किस पर है, प्रोटॉन पर। तो न्यूक्लियस के अंदर जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे न्यूक्लियर चार्ज उतना ही ज़्यादा होगा। तो अब फिर से हम इसके लिए दो एटम्स लेते हैं। एज्यूम करो एक एटम लिया मैंने सोडियम का। सोडियम के पास कितने प्रोटॉन्स होते हैं? 11 प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। और इसके पास कितनी शेल्स होती हैं? 3 शेल होती हैं, 1 2 3, राइट। एक मैं एग्जांपल ले रही हूँ क्लोरीन का। क्लोरीन के पास कितने प्रोटॉन्स अवेलेबल होते हैं? 7 प्रोटॉन्स अवेलेबल होते हैं न्यूक्लियस में, और इसकी भी 3 शेल्स होती हैं। तो 1 शेल, 2 शेल, 3 शेल, सही है ना? बिल्कुल ठीक है। अब देखो बच्चों, आपको पता है ना सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 2,8,1। पता है ना हमारे पास सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8, फिर 1। ये हमने बता चुकी हूँ मैं ये सारी चीज़ें प्रीवियस वीडियो में। क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 2,8,7, राइट। अब हमें पता है हमारे आउटर मोस्ट शेल्स में क्या प्रेजेंट है, हमारे आउटर मोस्ट शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, राइट ना। और यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन्स। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, राइट। अब देखो बच्चों, यहाँ 11 प्रोटॉन है, ये तीसरी शेल में इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 17 प्रोटॉन्स हैं, और ये तीसरी शेल्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स है। अब आप लोग बताइए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बराबर है? बिल्कुल डिस्टेंस बराबर है। ये न्यूक्लियस से थर्ड शेल है, ये न्यूक्लियस से थर्ड शेल है, तो डिस्टेंस बराबर है। लेकिन यहाँ पे 11 प्रोटॉन है, यहाँ पे 17 प्रोटॉन है, तो 17 प्रोटॉन्स को इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की ताकत ज़्यादा होगी, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन थोड़े से न्यूक्लियस की तरफ चले जाएंगे और क्लोरीन का साइज छोटा हो जाएगा। आ गई ना बात समझ में? तो केटाइन के साइज को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे इसी न्यूक्लियर चार्ज के बारे में आपको बताना है कि न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा हमारे एटम का साइज उतना ही छोटा होगा, ठीक। क्योंकि प्रोटॉन जितने ज़्यादा होंगे वो इलेक्ट्रॉन पर उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाएंगे अंदर की तरफ खींचने के लिए, और साइज उतना ही छोटा हो जाएगा। तो केटाइन के साइज को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे आप लोगों को बताना है बस एक ही फैक्टर जो आप लोगों को लर्न करना है, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ जो मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ कि हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज, व्हाट, न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा आपके एटम का जो साइज होगा वो उतना ही छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो हो गया आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो पहले हम कुछ रीड करते हैं, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। द रेडियस ऑफ केटाइन इज ऑलवेज स्मॉलर देन दैट ऑफ इट्स पेरेंट एटम। हमारे केटाइन का जो साइज होता है वो अपने पेरेंट एटम से हमेशा छोटा होता है। रीज़न देखते हैं। मैं एग्जांपल लेती हूँ सोडियम का, राइट। सोडियम Na, एटॉमिक नंबर 11, राइट। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2,8,1, सही है ना? बिल्कुल ठीक है। आप लोग एक बार इसके बारे में देखिए, मैं इसकी सारी चीज़ें लिखती हूँ।
मैंने कहा कि ये मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये मेरे पास एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोगों को पता है कि एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन। दैट मीन सोडियम एटम के पास, अभी मैं किसकी बात कर रही हूँ? सोडियम एटम। सोडियम एटम के पास 11 ही इलेक्ट्रॉन है, 11 ही प्रोटॉन है, राइट? दैट इज आपका सोडियम एटम। अब सोडियम एटम की टेंडेंसी क्या होती है कि वो अपने आउटर मोस्ट के एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, राइट? सोडियम की टेंडेंसी क्या होती है? वो अपने आउटर मोस्ट के एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दे। तो हम इसमें से माइनस कर देते हैं एक इलेक्ट्रॉन को। अब आप लोगों ने पढ़ा है कि एटम जब अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है? तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और जब किसी एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है केटाइन। समझ गए ना? तब मैं क्या लिखूंगी कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो उस पर कौन सा चार्ज आ गया? Na पॉजिटिव। ठीक है ना बच्चों? अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 11, राइट? कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 11। 11 में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे? अब उसके पास सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन बचे। तो अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाऊंगी दैट इज 2,8, राइट? अब देखो दैट इज कैटाइन और ये इस कैटाइन का पेरेंट एटम। पेरेंट एटम जिससे कैटाइन बना है तो Na पॉजिटिव सोडियम कैटाइन है और सोडियम कैटाइन किससे बना है? सोडियम एटम से। तो सोडियम एटम Na, सोडियम कैटाइन Na पॉजिटिव। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, सोडियम पॉजिटिव के पास 10 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन आप लोग सोचो, स्टार्टिंग में मैंने कहा जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, राइट? मैंने कहा जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? 11। प्रोटॉन भी कितने? 11। अब इसने अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन कम किया, प्रोटॉन कम नहीं किया, सही है ना? न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन, प्रोटॉन नहीं निकल सकते, सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। तो उसने अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 10। लेकिन प्रोटॉन तो अभी भी 11 ही हैं। यहीं पर है हमारा मेन मुद्दा। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है, यहाँ पर प्रोटॉन ज़्यादा है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। एक प्रोटॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है, प्रोटॉन ज़्यादा हो गया। यहाँ पे क्या था? जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, वहाँ प्रोटॉन बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो न्यूक्लियर चार्ज वहाँ जाके क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। समझ गए ना? जैसे ही सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो क्या हुआ? पहले 11 प्रोटॉन को 11 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना था, अब 11 प्रोटॉन को सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने हैं। तो अब आपका न्यूक्लियस इन 10 इलेक्ट्रॉन पे पहले के कंपेयर में ज़्यादा पावर लगाएगा, ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो हमारा एटम क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ठीक है ना? जो आपके प्रोटॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को अब अपने तरफ खींचेंगे, तो जो आउटर मोस्ट शेल होगी वो न्यूक्लियस की तरफ आ जाएगी और साइज छोटा हो जाएगा। इसलिए मैंने आप लोगों को कहा कि जो हमारे केटाइन्स हैं वो हमेशा छोटे होते हैं अपने पेरेंट एटम के। मैंने एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। एक बार इसके डायग्राम के बेसिस पर भी देखते हैं। देखो बच्चों, ये रहा हमारा डायग्राम। सोडियम एटम, ठीक है ना? 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं आपको प्रॉपर दिखाऊं तो अज्यूम करो कि यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस है, ये इसकी पहली ऑर्बिट हो गई, ये इसकी दूसरी ऑर्बिट हो गई और ये इसकी तीसरी ऑर्बिट हो गई। ठीक है ना बच्चों? ठीक है। अब यहाँ पे कितना था? 2,8,1। अब यहाँ पर क्या है? 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन। तो अज्यूम करो ये हमारे पास क्या है? 2,8 इसका कॉन्फ़िगरेशन था न्यूक्लियस, ये इसका पहला शेल और ये उसका दूसरा शेल। तो हमारा जो साइज है वो क्या हो गया? छोटा हो गया। समझ आया ना आप लोगों को? बहुत अच्छे से इस चीज़ को क्लियर करो कि कैटाइन हमेशा अपने पेरेंट एटम के छोटे होते हैं। अगर आप लोगों ने इससे पहली वीडियो नहीं देखी एटॉमिक साइज की तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। एटम से रिलेटेड सारे पॉइंट्स हम लोग एक एक वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू।